नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल, नेचुरोपैथिस्ट, योग थेरेपिस्ट, हॉलिस्टिक हीलर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिद्धा हीलिंग इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, जिसे हम लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। कर्म हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि हमारे आने वाले कल को निर्धारित करता है। हमने अपने बचपन में ऐसी बहुत सी कहावतें सुनी होंगी, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही काटोगे, व्हाट यू सॉ द सेम यू रीप। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में एक मिथ है, लोगों के अंदर एक अधूरा सच है, आधा सच है जिसे बताया गया है, और उसी अधूरे सच को पूरा सच बनाने के लिए मैं आपके समक्ष ये वीडियो लेकर के आया हूँ। जब भी हम कर्म की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक मिथ है कि कर्म का मतलब है केवल फिजिकल एक्शन। सॉरी टू से, ये एक अधूरा सच है, ये एक आधा सच है। जब भी हम कर्म की बात करते हैं, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में उठा हुआ हर एक विचार एक कर्म है। आपके चित्त में, आपके मन में उठा हुआ हर एक एहसास जिसे आप महसूस करते हैं, जिसे आप फील करते हैं, वो भी एक प्रकार का कर्म है। आपके मुख के द्वारा बोला गया हर एक शब्द एक कर्म है, और आपके द्वारा लिया गया हर एक फिजिकल एक्शन भी एक प्रकार का कर्म है। तो ये कर्म 4 हिस्सों में बटा हुआ है। आप जो विचार कर रहे हैं वो एक कर्म है, आप जो महसूस कर रहे हैं वो एक कर्म है, आप जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो एक कर्म है, और आप जो भी फिजिकल एक्शन लेते हैं वो भी एक प्रकार का कर्म है। अगर हम अच्छा करते हैं तो बदले में हमें अच्छा ही मिलता है। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा, दिस इज द एसेंस ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। अगर आपने किसी को खुशी दी है, अगर आपने किसी को प्यार दिया है, अगर आपने किसी का सम्मान किया है, तो बदले में वही प्यार, वही इज्जत, वही सम्मान, वही खुशी 100 गुना होकर के आपके पास वापस लौटेगी। बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। मैंने अपने घर में एक नींबू का पेड़ उगाया था। मैंने एक बीज लिया, उस एक बीज को जो है गमले में डाला, उसको बोया, और उसमें से एक पेड़ उगा, और उस पेड़ में कम से कम, उस पौधे में 12 नींबू आए थे। मैंने हर एक नींबू को कट किया और देखा, अप्रॉक्सीमेटली एक नींबू में 6 से 7 बीज थे। एक बीज से 12 नींबू आए और हर एक नींबू में 6 से 7 बीज थे। तो 12 नींबू और हर एक नींबू में 6 बीज, यानी 72 बीज, यानी एक नींबू से मुझे 72 बीज मिल रहे हैं। तो आप जो भी कर्म आप करते हैं, your every karma is a seed, your every thought is a seed, every feeling that you feels in your heart is that seed, each and every single word that you have spoken is a seed of karma, every physical action that you have taken till your life is a seed of your karma। और जो आपने बोया है वो मल्टीपल टाइम्स होके आपके पास वापस लौटता है। अगर आपने किसी के लिए गड्ढा खोदा है तो सॉरी टू से, वो गड्ढा आप उसके लिए नहीं खोद रहे, वो गड्ढा आप अपने लिए खोद रहे हैं, और वो गड्ढा अपने लिए उससे कहीं ज़्यादा गहरा खोद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आप देते हैं वो कई गुना लौट के आपके पास वापस आता है। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। अगर आपने किसी को खुशी दी है तो वो खुशी कई गुना लौट के आपके पास वापस आएगी। आपने किसी गाय को कोई रोटी खिलाई है, एक रोटी आपने गाय को खिलाई है, अब वो एक रोटी 100 रोटी होकर के आपके पास वापस लौट के आएगी।
आपने किसी कुत्ते को जो है डॉगी को एक बिस्कुट खिलाया है, वो एक बिस्कुट कई बिस्कुट होकर के आपके पास वापस आएगा। आपने किसी गरीब को कोई फ्रूट दिया है, कोई केला दिया है, कोई सेब दिया है, अब वो केला वो सेब कई गुना लौट करके आपके पास वापस आएगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्म। अगर आपने किसी लिए कुछ बुरा सोचा है तो सॉरी टू से बुरा उसका बाद में होगा, पहले बुरा आप अपने लिए कर रहे हैं और उससे कहीं ज़्यादा गुना आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप किसी लिए गलत महसूस करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को कामयाबी मिल गई और आपके अंदर जलन है उसकी कामयाबी के लिए, सॉरी टू से आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको खुद के अंदर एक जलन है दूसरे की तरक्की से, दूसरे की खुशी से, दूसरे की कामयाबी से, दूसरे के सुख से, और उसके सुख से आप दुखी हो रहे हैं और दुख की वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में दे रहे हैं, तो आप जो है दुखी अट्रैक्ट करेंगे, वो भी कहीं ज़्यादा दुख अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे की खुशी से दुख महसूस हो रहा है, जलन महसूस हो रही है दूसरों की कामयाबी से। आप ना कभी कामयाब हो सकते हैं, ना आप कभी खुश हो सकते हैं, ना कभी आप समृद्धशाली बन सकते हैं, क्योंकि जो आप देते हैं वो कई गुना लौट के आपके पास वापस आता है। आपके घर में कोई मेहमान आया और आपने अपने मेहमान को कुछ अपशब्द बोले, उनका अपमान किया, उनकी बेइज्जती करी, आपको क्या लगता है कि जब आप कल को उसके यहाँ मेहमान बन के जाओगे गलती से भी, तो क्या आपको वही इज्जत, वही सम्मान आपको मिलेगा, या आपको बेइज्जती मिलेगी, अपमान मिलेगा? अगर आपने किसी को सम्मान दिया है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा सम्मान वो आपको देगा जब आप उसके यहाँ जाओगे। लेकिन अब आप किसी की बेइज्जती करोगे, किसी का अपमान करोगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, तो ये यूनिवर्स, ये नेचर ऐसी सिचुएशंस पैदा करेगी कि आपका उससे कहीं ज़्यादा अपमान हो, उससे कहीं ज़्यादा बेइज्जती हो, आपको उससे कहीं ज़्यादा नीचा देखना पड़े। जो कुछ आप देते हैं या बांटते हैं इस यूनिवर्स को, इस नेचर को, इस सोसाइटी को, ये यूनिवर्स, ये नेचर, ये सोसाइटी कई गुना उसी चीज़ को आपके पास लौटा करके वापस देती है। दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा। इसलिए सोच समझ के सोचें, हमेशा हर एक के लिए अच्छा महसूस करें, सबके लिए अच्छा बोलें और हमेशा अच्छे कर्म करें। और मैं एक बात कहता हूँ, कई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है अच्छा काम करने में। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप कभी किसी का बुरा ना करें। कभी किसी का बुरा ना करना ही अपने आप में सबसे अच्छा कर्म है। भले ही आप किसी को दान ना दो, भले ही आप किसी के लिए भला ना करो, किसी को चैरिटी ना करो, किसी के लिए अच्छे विचार ना करो, एटलीस्ट आप किसी के लिए बुरा ना सोचो। एटलीस्ट आप कुछ ऐसा ना करो जिससे किसी को बुरा महसूस हो, किसी को ठेस महसूस हो, किसी को चोट लगे किसी के मन में। ऐसा कर्म आप कभी ना करो, क्योंकि आपने किसी को एक चोट दी है, वो एक चोट 100 चोट बन करके आपके पास वापस हो। ये आप लिख के रखना। और ये मत सोचना कि फिजिकल एक्शन ही कर्मा होते हैं। ये मिथ मैं आज इस वीडियो में आपका मिटा रहा हूँ। फिजिकल एक्शन इज़ नॉट जस्ट अ कर्मा, योर एवरी थॉट इज़ ए कर्मा, योर एवरी फीलिंग इज़ ए कर्मा, योर एवरी स्पोकन वर्ड इज़ ए कर्मा। फिजिकल एक्शन तो आपका कर्मा है। सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करें, आपका भी अच्छा होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारी आपको इसी तरह मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो की देख करके, इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सके, लाभान्वित कर सके। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।